Hello everyone, welcome to Dream Labasna. In today's prelims 2, we are here to discuss about the Central Bank Digital Currency और e-rupee. कॉन्टेक्स्ट क्या है? आरबीआई ने अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कॉमन मैन के लिए लॉन्च किया है. इसके अदर नेम्स हैं ई-रूपी और डिजिटल रूपी. इसको इनिशियल फेज में 4 शहरों में लॉन्च किया गया है: न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर. बाद में इसको अदर सिटीज़ में भी एक्सटेंड करने का प्लान है, जिनमें कि अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना एंड शिमला सबसे आगे हैं. वर्किंग की बात करें तो ये एक क्लोज्ड यूज़र ग्रुप में काम करेगा, जिसमें केवल पार्टिसिपेटिंग कस्टमर्स और मर्चेंट्स ही होंगे. सिलेक्टेड कस्टमर्स फ्रॉम सिलेक्टेड सिटीज़ विल गेट सीबीडीसी और डिजिटल करेंसी. इसको कॉमन मैन के लिए पता नहीं क्यों बोला गया है. पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करें तो इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फर्स्ट फेज़ में 4 सिटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे. बाद में कुछ और बैंक भी ऐड किए जाएंगे, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक भी आते हैं. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये दूसरे वॉलेट से डिफरेंट कैसे है. नॉट मच डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ यूज़ करने के टर्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं है अदर वॉलेट्स में. हाउएवर यूपीआई बेस्ड ऐप्स जो होंगी उनमें हैव अ डेली एंड पर ट्रांजैक्शन लिमिट. डिजिटल करेंसी के लिए जो यूपीआई बेस्ड ऐप होंगे उनमें इसमें लिमिट होगी. आरबीआई ने कोई लिमिट फिक्स नहीं की है ऑन होल्डिंग डिजिटल रुपीज़ इन वॉलेट्स में डिजिटल रुपीज़ को होल्ड करने के लिए आरबीआई ने कोई भी लिमिट नहीं रखी है. लेकिन ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो उसमें 2 लाख की लिमिट है, उसके बाद में आपको टैक्स देना पड़ेगा. एंड हाउ कैन एन इंडिविजुअल यूज़ द ई रूपी. एक इंडिविजुअल ई रूपी को यूज़ कैसे करेगा? ई रूपीज़ विल बी इशूड इन सेम डिनोमिनेशंस एज पेपर करेंसी. जैसे कि हमारे 100 रुपये का, 50 रुपये का या 1000 रुपये, 1000 का तो बंद हो गया, 500 का और 2000 रुपये का नोट बैंक जारी करता है, वैसे ही डिजिटल करेंसी को भी जारी किया जाएगा. एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द इंटरमीडियरीज मीन्स बैंक्स. इनको बैंक ही लोगों तक पहुंचाएंगे. ट्रांजेक्शन्स विल बी थ्रू अ डिजिटल वॉलेट ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स. ट्रांजेक्शन जो होंगे वो डिजिटल वॉलेट के थ्रू होंगे, जो उनको कि बैंक ऑफर करेगा, और ये मोबाइल फ़ोन या डिवाइसेस में स्टोर होंगे. ट्रांजेक्शन्स कैन बी बोथ पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट. ट्रांजेक्शन दोनों टाइप से हो सकता है, पर्सन टू पर्सन भी, यानी कि जैसे हम लोग हॉस्टल में जब फ़ोन पे गूगल पे नया नया आया था तो इनाम के चक्कर में हम लोग कि कैशबैक मिलेगा तो अपने रूम पार्टनर से ही ट्रांजेक्शन्स कर लेते थे, उस टाइप का भी हो जाएगा और पर्सन टू मर्चेंट भी हो जाएगा. एंड फॉर पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स देयर विल बी क्यूआर कोड्स एट द मर्चेंट लोकेशन. अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे क्यूआर कोड्स होंगे, उनमें आप लोग ट्रांजेक्शन कर पाएंगे. एनी वन कैन विदड्रॉ टोकन्स फ्रॉम द बैंक सेम एज फिजिकल कैश. जिस तरीके से हम लोग बैंक से पैसे निकालने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से टोकन्स को भी बैंक से निकालने जाना होगा. अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ई रूपी के बारे में. तो आरबीआई ने 2 टाइप के ई रूपी लॉन्च किए हैं, एक रिटेल ई रूपी एंड दूसरा होलसेल ई रूपी. रिटेल ई रूपी, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कैश प्राइमरी मेंट फॉर रिटेल ट्रांजेक्शन्स विच कैन पोटेंशियल बी यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी वन. रिटेल ई रूपी जो है वो हमारा जो कैश होता है उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, जिसको कि लगभग सारे ही लोग यूज़ कर सकते हैं. एंड इट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू सेफ मनी फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट्स. होलसेल ई रूपी की बात करें तो इट इज़ डिज़ाइन फॉर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. होलसेल वाला सिर्फ कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, इसको कॉमन मैन यूज़ नहीं कर पाएंगे. एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द सेटलमेंट सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन बाय बैंक्स. इसके पास पोटेंशियल है कि ये सेटलमेंट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर पाए फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो कि बैंक लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए एंड इंटरबैंक मार्केट के लिए. एंड मेक द कैपिटल मार्केट मोर इफिशियंट एंड सिक्योर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट्स, यूज़ ऑफ कोलेट्रल एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट. इन सारी चीज़ों के लिए होलसेल रुपी को आरबीआई ने लॉन्च किया हुआ है. कॉमन मैन जो है वो रिटेल ई रूपी यूज़ करेगा, अपनी शॉपिंग करे, अपना खुद आपस में ही ट्रांजैक्शन कर ले, कुछ भी कर ले. लेकिन ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या इंटरबैंक मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट वगैरह के लिए जो है वो होलसेल ई रूपी
कुछ सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही लॉन्च किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी लॉन्च करने की ज़रूरत क्या थी। तो डिजिटल रूपी बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड कस्टमर्स विद कंटिन्यूस एक्सेस टू पेमेंट सिस्टम। ई रूपी जो है वो कस्टमर्स को कंटिन्यूस एक्सेस टू पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करेगा, वेदर होलसेल और रिटेल, चाहे वो होलसेल हो या रिटेल हो। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी से कितना डिफरेंट है, क्रिप्टो करेंसी से कंपैरिजन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको आरबीआई की बैकिंग मिली हुई है, लेकिन क्रिप्टो जो होती हैं उनको कोई सेंट्रल बैंक की बैकिंग नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इनका कोई इशूवर नहीं होता है, और ये पहली बात तो बनी ही नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, वो पैसे का ही अल्टरनेट है, डिजिटल फॉर्म है। तो कुल मिला के अपना ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सेफ है, क्रिप्टो करेंसी कभी भी इधर उधर हो जाएगी। बेनिफिट्स की बात करें तो ये कैश पे डिपेंडेंसी कम कर देगा, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है इसकी, सेटलमेंट रिस्क बहुत कम होता है, नो नीड ऑफ इंटरबैंक सेटलमेंट, इट कैन आल्सो इनेबल अ मोर रियल टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव ग्लोबलाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम इसकी वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ये साइबर अटैक के लिए वल्नरेबल है, ये आरबीआई ने खुद ही कहा है। और आरबीआई ने ऐसा कोई इंडिकेशन अभी नहीं दिया है कि ये ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा। ऑफलाइन मोड की अभी कोई बात नहीं हुई है आरबीआई की तरफ से, ऑनलाइन में ही चलेगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर सही सही दे पाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीबीडीसी और डिजिटल रूपी। स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ लीगल टेंडर इशूड बाय आरबीआई इन बोथ डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्म। Statement number 2, initially the project will cover 4 cities, Delhi, Mumbai, Bangalore and Chennai. Statement number 3, they are safe from cyber attacks. Select the correct option from the following. Option A, 1 and 2. Option B, all. Option C, 2 only. And option D, none of the above. आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दें, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। Keep studying, stay blessed. God bless you all.